तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये, एड्रेनल ग्लैंड। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेडुला एंड कॉर्टेक्स। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पर होती है, किडनी के ऊपर। ये जगह दिख रही है आपको, ये क्या बनाई है मैंने, किडनी। किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है या किडनी के पास होती है। तो आप कौन सा बताएंगे, एड्रेनल ग्लैंड। क्लियर है सबको। कॉर्टेक्स जो है वो 3 हार्मोन बनाता है मेनली। कौन से 3 हार्मोन, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फर्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड थर्ड वन इज एंड्रोजन। थर्ड वन इज एंड्रोजन। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ये क्या करेगा, ग्लूकोज का रेगुलेशन करता है, किसमें, ब्लड में। ग्लूकोज को रेगुलेट करता है कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका जो भी काम है वो कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पे कम होना चाहिए, वो कौन सा हार्मोन देखेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर है। जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करेगा, मिनरल्स को रेगुलेट करेगा, कहाँ पर, ब्लड में। मिनरल्स रेगुलेशन, किसमें हेल्प करता है ये, मिनरल्स को रेगुलेट करने में, मिनरल रेगुलेशन में। और बेसिकली किसका रेगुलेशन करेगा, कौन सा मिनरल है वो है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट मतलब NaCl। जो सॉल्ट को रेगुलेट करेगा वो कौन सा है हमारा, कौन सा हार्मोन है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और लास्ट वन इज एंड्रोजन। एंड्रोजन आपको पता ही है ये क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है। किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में, और ये सेक्सुअल हार्मोन है। तो ये तीनों आपको पता चल गए। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 मिनरल वो बनाता है हार्मोन्स, कौन कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो कहाँ से बनता है, किस ग्लैंड से बनता है, एड्रेनल ग्लैंड, जिसकी लोकेशन क्या है, ऑन द किडनी। क्लियर है। और ये 2 होती है, यानी 1 पेयर होता है। एड्रेनल ग्लैंड कितनी होती है, 1 पेयर में होती है। ये सबको क्लियर हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं मेडुला। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, मेडुला। देखिए ये जो हमारा है मिनरल इसको कॉर्टेक्स पार्ट है जो हमारा, हम उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल फोरस रेगुलेशन। क्या बताया मैंने, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है हम उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल फोरस रेगुलेशन। कैसे, फोरस कैसे रेगुलेट कर रहा है, देखिए फर्स्ट वन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब शुगर, सेकंड इज सॉल्ट एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल हार्मोन एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेस। और ये क्या करता है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। कौन सा करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, या कंट्रोल बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। फोरस रेगुलेशन कौन सा होता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, फोरस रेगुलेशन हार्मोन। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट पढ़े, आगे बढ़े, मेडुला के बारे में पढ़े। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली 2 हार्मोन होता है, कौन से, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, मेडुला को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर उसका एक उसके बाद ना आपका लास्ट रह जाएगा, कौन सा है वो हमारा, लास्ट वन कौन सा है, लास्ट वन इज गोनाड्स। ठीक है, तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो अभी कौन सा है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं किडनी का, वो कौन सा है, मेडुला। क्लियर है। कॉर्टेक्स से 3 निकलते हैं और मेडुला से 2 निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन। ये 2 निकलते हैं इससे, मेडुला से, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। क्लियर। ये 2 हार्मोन कहाँ बनते हैं आपके, मेडुला में। कहाँ बनते हैं, मेडुला में। ये क्या करते हैं, ये जो दोनों हार्मोन हैं आपके, कौन से हार्मोन हैं, ये जो हार्मोन है जो मेडुला से निकलने हैं, बेसिकली कौन सा, एड्रेनलिन। उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, इमरजेंसी हार्मोन। देखिए इसको कहते हैं हम इमरजेंसी
हार्मोन। ऐसा क्यों है? ये नाम से आता है कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना जो एड्रेनलिन है वो कैसा है, इमरजेंसी हार्मोन है। और क्या कहते हैं इसे? 3F। क्या कहते हैं? 3F। 3F का मतलब क्या होता है? 3F का मीनिंग क्या है? फियर, फाइट एंड लास्ट वन इज, लास्ट वन बताइए, बताइए लास्ट वन क्या है? बोलिए। फियर, फाइट एंड एफ से और क्या होता है? फ्लाइट। आप लोगों को पता होगा ये 3F इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं, एड्रेनलिन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब ये क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या? इमरजेंसी हार्मोन मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी हमारे सामने बहुत इमरजेंसी वाली, है ना, मैं बताती हूँ कौन सी, तो वहां पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन। कौन सा रिलीज होगा? एड्रेनलिन। देखिए 3F की कंडीशन में भी कौन रिलीज होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। देखिए कैसे। फियर, मान लीजिए हम बहुत डर लग रहा है किसी चीज से, हम अकेले हैं, घर पे कोई नहीं है, या फिर कोई है इंसान उससे बहुत डर लग रहा है, कुछ मतलब हमारे मन में डर है, तो जब डर होगा, डर प्रेजेंट होगा, फियर प्रेजेंट होगा, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन। कौन सा रिलीज होगा? एड्रेनलिन। और क्या होगा? फाइट, किसी से लड़ना है, हमें लड़ना है, ठीक है, अब कोई हमें मार रहा है फिर हमें भी उसे मारना है, तो वहां तब भी कौन सा होगा? एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर है? अब ये है फ्लाइट। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते ने आपको मान लीजिए काट लिया तो आप उसको पलट के तो उससे लड़ेंगे नहीं, फाइट तो वहां पर नहीं करेंगे, है ना, या कुत्ता आपके पीछे बढ़ा है तो उससे लड़ने तो बैठेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? वहां से फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे, है ना, वहां से भाग जाएंगे। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी डर वाली, फाइट वाली या फिर फ्लाइट वाली, ये नहीं भागने वाली, उससे जो हमारी कंडीशन है जो मतलब आपके लिए वो कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उससे कंडीशन से भागना है, लड़ना है या फिर उससे डरना है, ये तीनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे? कौन बताएगा? ये एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कहाँ पर है? मेडुला। मेडुला किसका पार्ट है? किसका पार्ट है मेडुला? मेडुला एंड कॉर्टेक्स। बताइए एड्रेनलिन ग्लैंड के। क्लियर है सबको? ये पहले देख लीजिए सबको क्लियर है, फिर नेक्स्ट बताते हैं। और ये वाला हार्मोन ये क्या करता है? डू और डाई। डू और डाई आपने सुना होगा, हमारे महात्मा गांधी जी उन्होंने कहा था डू या डाई, करो या मरो। ये वाला कौन करेगा? नॉन एड्रेनलिन। क्लियर है सबको? ये काम होता है इसका, नॉन एड्रेनलिन का, तो इसका ज्यादा कोई काम नहीं है। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार पूछा, अगर इससे क्वेश्चन कोई बनेगा एड्रेनलिन ग्लैंड से तो ये बन जाएगा, दो पार्ट इसके कौन से हैं उसमें से पूछ सकते हैं हार्मोन आपसे, एंड्रोजन और इसमें से एड्रेनलिन वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ना आपको सब कुछ है एग्जाम के लिए, एग्जाम में कुछ नहीं पता कुछ क्या पूछ ले क्या नहीं पूछे, बट जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो बार बार चीजें पूछी जाती है, मैं उनके बेसिस पे बताती हूँ आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट और लास्ट वन हमारा कौन सा है? लास्ट वन इज गोनाड। हमें गोनाड के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था तो बीच में ही हमें वीडियो को रोकना पड़ा, तो जैसे ही लाइट ठीक हुई फिर हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि बार बार थोड़ा सा रिपीट हो सकता है कि हो गया हो। क्लियर है सबको ये बात? चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड रह गई है, लास्ट वन इज गोनाड। गोनाड्स, गोनाड्स मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है, उसे क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, लोकेशन इसकी मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखी है, लोकेशन क्या है इसकी? बिलो इंटेस्टाइन। लोकेशन क्या है इसकी? बिलो इंटेस्टाइन। क्लियर है ये सबको? क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है आपको? नेक्स्ट वन क्या आता है? अब इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में आपको पता ही है कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, वहां पर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में काम करता है ये। दो हार्मोन है, कौन कौन से दो हार्मोन है? किसके होंगे? एक तो फीमेल के होंगे और एक और मेल के होंगे। फीमेल में कहाँ पर होगा प्रेजेंट? ये ओवरी में। और मेल के अंदर कहाँ होगा? टेस्टिस में। ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके वीडियो चेक कीजिए,
समझिए पूरा। कोई डाउट है अगर उसमें तो पूछिए, कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो टेस्टिस से क्या कौन सा रिलीज होता है? फीमेल की ओवरी है, ओवरी से कौन सा रिलीज होगा हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। ठीक है, वो साइलेंट होता है। और टेस्टिस से कौन सा रिलीज होता है? टेस्टेस्टोरॉन। टेस्टेस्टेरॉन। क्लियर है सबको ये? मैं दोबारा लिख देती हूँ इसका नाम। ओ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसे? एस्ट्रोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एस्ट्रोजन पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रही हूँ। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, वहां पर गोनाड्स होती हैं। गोनाड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मेल के अंदर अलग होती है, फीमेल के अंदर अलग, क्योंकि मेल का हार्मोन जो है वो अलग होता है फीमेल से। क्लियर है ये बात सबको? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा मेरा क्लियर, मैं पूरा डन कर चुकी हूँ उसे। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है जाके वीडियो एक बार चेक कीजिए, पूरी देखिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, उनको नोट कीजिए और अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो फीमेल के अंदर कौन सा होता है ऑर्गन? जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कौन सा होता है? ओवरी। ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन। कौन सा रिलीज करती है? एस्ट्रोजन। और मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस कितनी होती है? टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी दोनों कितनी प्रेजेंट होती है? 1 पेयर। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 1 पेयर। ये तो आपको बताइए दोनों कितनी होती है? पेयर में होती है। टेस्टिस भी, फीमेल के अंदर टेस्टिस और मेल के अंदर, सॉरी, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। अब एक चीज और लिख लीजिए, अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो कौन सा हार्मोन है जिसकी बेसिस पे ये बताया जाता है कि प्रेग्नेंट है नहीं है? कौन सा हार्मोन है वो? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। वो भी कौन रिलीज करेगा? ओवरीज रिलीज करेंगी। वो भी हमारा गोनाड्स। गोनाड्स जो हमारे सेक्सुअल पार्ट है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उसमें से कौन सा रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। वो क्या दिखाएगा कि अगर प्रोजेस्टेरोन है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो क्या है इसका मतलब? प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है लेडी। ठीक है, क्लियर सबको ये बात? डन? और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ मैंने क्या क्या बताया था। देखिए, ये आपको 9 ग्लैंड्स लिखवाई गई हैं। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, थायराइड, पैराथायराइड थोरेसिक कैविटी में होती है, थाइमस हमारी चेस्ट कैविटी में होती है, पैनक्रियाज एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है और गोनाड्स बिलो इंटेस्टाइन होती है। मैंने आपको इसमें पूरा एनिमल हार्मोन जो होते हैं ना सारे, वो सारे बता दिए हैं, क्लियर कर दिया आपको कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन से हार्मोन है, कौन सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है, कौन सी ग्लैंड सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसे मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, किसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, किसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो पूरी वीडियो को चेक कीजिए, दोनों वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इतना पढ़िए। तो आपका यहाँ पर बायो का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको देखिए, अच्छे से समझिए। क्लियर सबको? तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।